हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। और आज है 16 फरवरी और आज का टारगेट है मेरा हिस्ट्री में पाषाण काल। उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं उसे मैं एक एक करके कंप्लीट करूँगी। और हिंदी भी करना है क्योंकि आज है मंडे, तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन मेरा हिंदी होता है, तो हिंदी को फिर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो हिंदी में वर्णमाला पढ़ेंगे और मेरा जो करंट का है वो नवंबर मंथ का रिवीजन चल रहा है, तो उसे भी करेंगे साथ साथ। और अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ हिस्ट्री का जो पाषाण काल है वो टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ। और इसे मैं अभी कर रही हूँ घटना चक्र से। घटना चक्र के बाद जो मेरे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं उन्हें और घटना चक्र को लेके नोट्स भी बनाऊँगी। और हिंदी का फिर रह जाएगा और करंट का, तो उसे स्कूल से आने के बाद एक कर लूँगी करंट का, और उसके बाद मैं रात को पढ़ूँगी, फिर हिंदी को करूँगी। और जो इसका नोट्स है वो भी रात को ही बनेगी क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। सुबह सुबह मैं लगभग 4 बजे उठी थी और 6 साढ़े 6 तक ही पढ़ने का टाइम मिलता है मुझे। तो उसके बाद स्कूल जाना है तो उसकी तैयारी भी करनी होती है, उसके लिए भी टाइम निकालना है मुझे, खाना वगैरह बनाना है, तो आपको पता ही है। और अभी तो फ़िलहाल मैं वही घटना चक्र कर रही हूँ। घटना चक्र करने के बाद फिर मैं वापस स्कूल से आने के बाद करंट करूँगी और बाकी की जो चीज़ें रह जाएंगी उसे रात को करेंगे। और नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मेरी कंप्लीट नहीं है आपको पता ही है, मैं थोड़े बहुत ही बनाई हूँ। तो जो मुझे लग रहे हैं इम्पॉर्टेंट उसे मैं बनाते चल रही हूँ ताकि लास्ट में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं जब पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो नोट्स मेरे पास बहुत कम थी, तो मुझे उसकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। क्योंकि लास्ट टाइम आप इम्पॉर्टेंट जो होता है नोट्स से ही कवर करते हैं, उसका बार बार रिवीजन करना होता है, तो आपको बार बार बुक उठानी पड़ती है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने नहीं बनाया। हालांकि अब मुझे लग रहा है कि कुछ तो बनाना ही चाहिए, कम से कम अपने लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए दोबारा क्या देखें कैसे पढ़ें, वो सारी चीज़ें हमारी बुक से नहीं कवर हो पाती हैं। और जो लोग भी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उनसे तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आप 1-2 बार बुक को पढ़ें, उसके बाद जो भी आपको इम्पोर्टेंट समझ आता है उसे एक नोट्स में ज़रूर नोट डाउन करें, नोट्स ज़रूर बनाएं अपना इम्पोर्टेंट जो भी आपको लग रहा है। इससे आपके लिए तैयारी करना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि लास्ट में आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नोट्स की, और वही हमारे काम आता है बाद में, क्योंकि हम बार बार बुक को उठाकर नहीं पढ़ सकते हैं। जब से मैंने 21 दिन का चैलेंज लेके पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, तब से मुझे पता चल रहा है कि हाँ, हम तो सोचते हैं कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम टाइमर लगा के पढ़ते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि हाँ, कितना सही से हम पढ़ रहे हैं और अभी तक कैसे पढ़ रहे थे। एक तरह से हमें लगता है कि अगर हमें ईमानदारी के साथ पढ़ना है कि हाँ, हम जितना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को वो पूरी तरह से पढ़ाई को ही डेडिकेटेड होनी चाहिए। अगर ये सोच के हम करते हैं तो हमें ज़रूर टाइमर लगा के पढ़ना चाहिए। वैसे नहीं कि हम पढ़ भी रहे हैं और कभी कभी बात भी कर ले रहे हैं, और फैमिली में अगर हम रह रहे हैं साथ साथ, घर में पढ़ाई हो रही है तो कोई ना कोई आता जाता रहता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या कोई बाहर का, तो हम बीच बीच में कोई काम भी कर ले रहे हैं और हमें लगता है कि हमने इतने घंटे पढ़ाई की, पर हमने पढ़ा क्या, उसका कुछ भी रिज़ल्ट समझ नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम पढ़ते हुए काम भी करते रहते हैं, उसे भी काउंट कर लेते हैं कि हाँ, हमने इतने घंटे पढ़ लिया। ये तो मैटर नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, उन घंटों में आपने कितना पढ़ा ये मैटर ज़रूर करता है। तो अगर आपको वाक़ई में लगता है कि हाँ, मुझे पढ़ना है और इतने घंटे पढ़ना है और इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप टाइमर लगा के ज़रूर पढ़ें। जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया उसका काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे दिखा है और मैं काफ़ी कुछ कंप्लीट भी कर रही हूँ। तो